हक्कल रूल ऑफ एरोमेटिसिटी। देखिए हमें हक्कल रूल ऑफ एरोमेटिसिटी की जरूरत क्या पड़ी, हमने ये देखा अगर कोई कंपाउंड एरोमेटिक हो तो वो क्या होता है, ज़्यादा स्टेबल होता है एज कंपैरिजन टू नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स, और जो नॉन एरोमेटिक होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं एंटी एरोमेटिक से। मतलब कि अगर मैं तीन कंपाउंड्स का कंपैरिजन करूं, तीन सिस्टम का कंपैरिजन करूं जिसमें एक एरोमेटिक हो, एक नॉन एरोमेटिक हो और एक एंटी एरोमेटिक हो, तो जो एरोमेटिक होगा वो क्या होगा, सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। तो इसी के वे में क्या करा था, हक्कल ने एक रूल दिया था, हक्कल रूल ऑफ एरोमेटिसिटी, चेक करने के लिए कि कौन सा सब्सटेंस है जो क्या होगा, एरोमेटिक होगा, कौन सा नॉन एरोमेटिक होगा और कौन सा एंटी एरोमेटिक होगा। तो देखिए अगर मैं बात करूँ, कोई भी सिस्टम अगर आपके पास प्लेनर हो, मतलब क्या है, सारे के सारे आइटम्स क्या हो, एक ही प्लेन में हो, सिस्टम क्या हो, साइक्लिक हो, और वो क्या करे, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करे। ठीक है, सिस्टम क्या हो, प्लेनर हो, साइक्लिक हो, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को रूल को फॉलो करे, तो वो क्या होगा, आपके पास एरोमेटिक होगा। ठीक है, कोई भी सिस्टम प्लेनर हो, साइक्लिक हो, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करे, वो क्या होगा, एरोमेटिक होगा। दूसरी बात, अगर कोई भी सिस्टम प्लेनर हो, साइक्लिक हो और 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को फॉलो कर रहा हो, यहाँ पे क्या मैंने बताया था 4n+2 और यहाँ पे क्या आ गया 4n पाई इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, ऐसे सिस्टम क्या होते हैं आपके पास, एंटी एरोमेटिक सिस्टम, एंटी एरोमेटिक सिस्टम। और अगर आपके पास सिस्टम नॉन प्लेनर हो, अगर सिस्टम क्या हो, नॉन प्लेनर हो, तो वो क्या हो जाएगा, सिस्टम नॉन प्लेनर हो तो नॉन एरोमेटिक। ठीक है, नॉन प्लेनर नॉन एरोमेटिक। अब देखिए ये जो n है वो क्या है, प्लेनर भी आप चेक कर लोगे, साइक्लिक भी चेक कर लोगे, उसके बाद क्या करना है आपको, 4n+2 पाई और एक 4n इलेक्ट्रॉन। देखिए n की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, 0 1 2 3 ऐसे आपने वैल्यू पुट करनी है। अब देखो अगर मैं n की वैल्यू 0 पुट कर देता हूँ यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा 2। अगर n की वैल्यू 0 पुट कर दी तो मैंने क्या आ गया 2 पाई इलेक्ट्रॉन। अगर 1 वैल्यू पुट करूँगा तो क्या आ जाएंगे 6 पाई इलेक्ट्रॉन। n की वैल्यू 2 पुट करूँगा तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, फिर वैसे ही 14 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, और ऐसे ही आपके पास ये सिस्टम चलता रहेगा। तो वो सभी प्लेनर साइक्लिक सिस्टम जिसमें इतने इलेक्ट्रॉन्स हों वो क्या होता है, एरोमेटिक। उसके बाद यहाँ पे भी वैल्यू पुट कीजिए, n की वैल्यू 0 1 2 3। अब देखो अगर मैं n की वैल्यू 0 पुट कर दूंगा तो 0 हो जाएगा, तो इसमें n की वैल्यू 0 नहीं होगी, पहली क्या आएगी वैल्यू 1 आएगी। तो अगर मैं 1 वैल्यू पुट करता हूँ तो क्या आएगा 4 पाई इलेक्ट्रॉन, 8 पाई इलेक्ट्रॉन, 12 पाई इलेक्ट्रॉन और ऐसे ही आगे। तो मतलब वो सभी सिस्टम जिसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन, 8 पाई इलेक्ट्रॉन, 12 पाई इलेक्ट्रॉन हो, प्लेनर हो, साइक्लिक हो, तो वो क्या होगा, एंटी एरोमेटिक होगा। ठीक है, समझ में लगी बात। अब मैं कुछ एग्जांपल लिख रहा हूँ, उससे हम देखते हैं कि कौन सा एरोमेटिक होगा कौन सा नहीं। A few moments later. ये कुछ सिस्टम लिखे हैं हमने, इनकी एरोमेटिसिटी चेक करनी है, कौन सा एरोमेटिक होगा कौन सा एंटी एरोमेटिक होगा। देखिए लास्ट वाले एग्जांपल को छोड़ के बाकी जितने भी आपके पास ये सिस्टम लिखे हुए हैं फ्रंट वाले, ये सारे के सारे क्या हैं, साइक्लिक है। ठीक है, सारे के सारे प्लेनर हैं। ठीक है, सारे के सारे साइक्लिक हैं, सारे के सारे प्लेनर हैं। तो आपने चेक करना है या तो एरोमेटिक है या फिर एंटी एरोमेटिक है। अब आपने क्या करना है, इसके पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने हैं। देखिए जो एक डबल बॉन्ड होती है उसमें क्या होते हैं, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एक डबल बॉन्ड इज इक्वल टू 2 पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगर 2 पाई बॉन्ड होगी 4 पाई इलेक्ट्रॉन, 3 होगी तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उसके बाद अगर आपके पास कहीं पे भी नेगेटिव चार्ज आ जाए, कहीं पे भी कोई नेगेटिव चार्ज आ जाए, तो वो भी क्या करते हैं, 2 पाई इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन करते हैं। समझ में लगी बात। पॉजिटिव चार्ज का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता। अब देखिए यहाँ पे अगर आप देखें, पॉजिटिव चार्ज है, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, एक डबल बॉन्ड है, तो क्या होगा ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। क्या हो गया ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है तो क्या होगा, एरोमेटिक। तो ये क्या हो गया आपके पास, एरोमेटिक। ठीक है, पूरा लिख लीजिए इसको, एरोमेटिक। अब देखिए ये क्या है आपके पास, 2 पाई इलेक्ट्रॉन ये हो गए, 2 पाई इलेक्ट्रॉन ये हो गए,
नेगेटिव चार्ज है ना, नेगेटिव चार्ज के भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, अभी बताया। तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन ये रहे, 2 पाई इलेक्ट्रॉन ये है, तो क्या हो गई ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन। और अगर 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो तो क्या होता है वो एंटी एरोमेटिक। क्या हो जाएगा वो एंटी एरोमेटिक। उसके बाद ये वाला सिस्टम देखिए, आपके पास क्या है 2 पाई बॉन्ड है। 2 पाई बॉन्ड मतलब 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। अगर ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है तो ये क्या हो जाएगा आपके पास एंटी एरोमेटिक। नेक्स्ट ये देखिए 3 पाई बॉन्ड्स है। 3 पाई बॉन्ड मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम मतलब एरोमेटिक। हम बोलते हैं ना कि बेंजीन जो है वो क्या होती है एरोमेटिक होती है। अब टोटोमेरिज्म का वो क्वेश्चन याद कीजिए जहाँ पे मैंने ये सिस्टम बना दिया था। मैंने कहा था एरोमेटिक जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं, तो इस करके वहाँ पे ये बनता है। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखिए 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या हो गया आपके पास एंटी एरोमेटिक। नेक्स्ट क्या है 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 2 2 4 और 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन, तो ये भी क्या होगा आपके पास एरोमेटिक। अब जो लास्ट वाला सिस्टम है वो देखिए क्या है, यहाँ तक समझ में लगा कैसे निकालते हैं। लास्ट वाला जो सिस्टम है वो क्या है प्लेनर नहीं होता। देखिए 8 कार्बन एटम्स एक ही प्लेन में रखने, ठीक है, वो क्या होते हैं डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये मॉलिक्यूल क्या बन जाता है इस टाइप का बन जाता है। ये क्या है टब शेप बोलते हैं इसको। साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन है ये, ठीक है। साइक्लो मतलब साइक्लिक, 8 कार्बन एटम है, तो ऑक्टा 4 डबल बॉन्ड है तो 4, ठीक है, टेट्रा 4। तो ये क्या है इस टब शेप में कन्वर्ट होता है। अब ये टब शेप में अगर कन्वर्ट हो गया तो ये क्या है प्लेनर नहीं रहा। अगर प्लेनर नहीं रहा तो इन दोनों में से कोई पॉसिबिलिटी नहीं रही, नॉन प्लेनर है तो ये क्या आ गया नॉन एरोमेटिक। तो अब अगर मैं बात करूं इस कंपाउंड की या फिर कोई भी एक एंटी एरोमेटिक उठा लो इसकी, तो इन दोनों में से ज़्यादा स्टेबल कौन होगा नॉन एरोमेटिक। अभी मैंने स्टेबिलिटी ऑर्डर लिखवाया, एरोमेटिक सबसे ज़्यादा स्टेबल है, फिर नॉन एरोमेटिक, फिर एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक से क्या हो जाता है डीस्टेबल हो जाता है सिस्टम, ठीक है। तो आपको ये ऑर्डर याद रखना है स्टेबिलिटी का, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक। क्लियर है ये? कुछ पूछना है यहाँ तक?